नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटी दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर किसानों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है। विपक्ष की ओर से भी दबाव बढ़ गया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद का तुरंत सत्र बुलाने की मांग की है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के गुरमीत सिंह ने कहा कि किसान नेताओं के अगले कदम के लिए मंगलवार को बैठक करने की संभावना है। किसान संगठन बिहार जैसे दूसरे राज्यों के किसानों से भी समर्थन लेने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत के बाद 9 दिसंबर को वार्ता स्थगित हो गई थी। शिरोमणि अकाली दल ने 2 जनवरी से संत राम सिंह सिंगरीवाला के बलिदान और वर्तमान में किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले 42 अन्य लोगों के बलिदान के लिए अखंड पथ आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका निर्णय पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता एसएडी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने की। एसएडी ने यह भी निर्णय लिया कि पार्टी के उप समिति में वरिष्ठ नेता बलविंदर सिंह भुंडूर, प्रेम सिंह, चंदू माजरा और सिकंदर सिंह मालुक शामिल होंगे, जो आने वाले दिनों में समान विचारधारा वाले दलों से मिलकर एनडीए सरकार को 3 कृषि अधिनियम को हटाने की अपील करने के लिए मजबूर करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 22 दिसंबर से 5 जनवरी 2021 तक सभी नगर निगमों में 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से 15 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से गुजरना होगा। यूरोप और मिडिल ईस्ट के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन से आने वाले यात्रियों को होम क्वारंटीन से गुजरना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आज और कल ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को भारत में हवाई अड्डों पर RT-PCR परीक्षण अनिवार्य होगा। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और भारत रणनीतिक साझेदारी को बेहतर बनाने में नेतृत्व के लिए पीएम मोदी को लेजेंड ऑफ मेरिट दिया है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट सी ओब्रायन से यह सम्मान पीएम मोदी की ओर से भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने स्वीकार किया। वहीं ट्रंप ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को भी लेजेंड ऑफ मेरिट दिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आया है। ब्रिटेन के हालात को देखते हुए भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आपात बैठक की है। इसके अलावा ब्रिटेन से आए यात्रियों की कड़ी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने ब्रिटेन में रिपोर्ट किए गए कोरोना के नए रूप के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यात्री स्क्रीनिंग को बढ़ा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी उड़ानों को निलंबित करने का फैसला किया है। इसके तहत 7 दिसंबर 2020 तक ब्रिटेन से बेंगलुरु और मंगलुरु आए यात्रियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में स्थानीय ग्रामीणों ने अभिनेता सोनू सूद का एक मंदिर बनवाया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद को वहां के लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। एक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कहा कि अपने अच्छे कर्मों की वजह से सोनू सूद ने भगवान का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जिसके बाद मंदिर की तस्वीरों पर रिएक्ट करते हुए अभिनेता ने लिखा, मैं इस योग्य नहीं हूँ, ओवरवेल्म्ड। आगरा उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कार में आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार कंटेनर से टकरा गई। इससे कार में आग लग गई। कार में सवार 5 लोग जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतकों के परिवारजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव परिणाम की घोषणा में भाजपा और गुपकार गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआती रुझाने में गुपकार ने अच्छी बढ़त बनाई। गुपकार 9 सीटों पर आगे चल रहा था, लेकिन अब भाजपा ने गुपकार को पीछे छोड़ दिया है। 21 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। वहीं गुपकार 6 व अन्य ने 18 सीटों पर बढ़त बना रखी है। कश्मीर संभाग में गुपकार 8, भाजपा 5, अपनी पार्टी 1, कांग्रेस 2 व अन्य 8 सीटों पर आगे है। दूसरी तरफ सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री व PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती के 2 करीबी रिश्तेदार व एक पूर्व मंत्री समेत 20 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिस पर महबूबा ने ट्वीट कर इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। ऐसे में दिल्ली की कपकपाती ठंड के बीच किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं सोमवार को शुरू हुई किसानों की रीले भूख हड़ताल आज भी जारी है। रामपुर में किसानों को रोके जाने से गुस्साए किसानों ने मंगलवार को फिर से दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे की सभी 14 लेन जाम कर दी है। दिल्ली से आने वाले वाहनों को डाइवर्ट कर अन्य बॉर्डरों से भेजा जा रहा है। कौशाम्बी समेत अन्य बॉर्डरों पर जाम लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए फिर सवाल किया है। सोमवार को कोलकाता में उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर क्यों नहीं मनाया जाता। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा होता था, बीजेपी सरकार ने इसे बंद किया है। ईसाइयों ने उनका क्या बिगाड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन धार्मिक नफरत वाली राजनीति हो रही है।